इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम एंड कंटेन 41 90 by 21 meter cube of air. If the internal diameter of dome is equal to its total height above the floor, find the height of the building. इस क्वेश्चन में दिया है कि एक बिल्डिंग है जो कि एक सिलेंडर के फॉर्म में है, ठीक है, और उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल डोम है कुछ इस तरह से, ठीक है, और इस हेमिस्फेरिकल डोम का जो डायामीटर है वो इस बिल्डिंग के टोटल हाइट के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो ये डायामीटर है डोम का, ठीक है, ये हाइट के बराबर, और डायामीटर क्या होता है 2r होता है इस, और r क्या हो जाएगा h/2, यहाँ से यार। अब वॉल्यूम हमें इसके अंदर एयर कितना है, ठीक है, एयर जितना होगा उतना ही इसका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम कितना है, इतना है कि 41 × 19/21, इसको हम 880/21 मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका अब बिल्डिंग का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इस हेमिस्फीयर के वॉल्यूम और इस सिलेंडर के वॉल्यूम के सम के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ किसका, पहले हम डोम का निकाल लेते हैं, ठीक है। हेमिस्फीयर के शेप का है तो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 2/3 पाई इंटू आर की जगह हम h/2 लिखेंगे, h/2 का होल क्यूब, तो 2/3 पाई इंटू h³ अपॉन 8। 2 से 4 8 कट जाएगा 4 टाइम्स, तो यहाँ आ जाएगा पाई h³ अपॉन 12, पाई h³ अपॉन 12, ठीक है। अब अब ये जो रेडियस निकला है ना h/2, तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा, यहाँ से यहाँ तक का वो होगा h/2, ठीक है। तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक का h/2 है तो फिर यहाँ से तो यहाँ यहाँ का भी वैल्यू h/2 ही होगा। तो जो डोम का जो हाइट है वो आएगा h/2, क्योंकि h/2 रेडियस के बराबर है। तो अगर हम सिलेंडर का हाइट निकालें, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है बिल्डिंग का, इसका हाइट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर का अगर इस हम पूरे एच से ये वाला h/2 माइनस कर दे तो हमें हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया h-h-h/2। तो 12 हम लेंगे, फिर 2h-h/2। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे किसका, सिलेंडर वाले पार्ट का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई r²h, पाई आर की जगह हम h/2 पुट करेंगे, h/2 का होल क्यूब इंटू, अब इस वॉल्यूम ऑफ हाइट की जगह हम h/2 पुट करेंगे, ठीक है, h/2 पाई इंटू h²/4 इंटू h/2, पाई h³अपॉन 8। अब हम इसके वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम को अगर ऐड करेंगे तो हमें इस पूरे बिल्डिंग का वॉल्यूम निकल जाएगा। मीन्स पाई h³अपॉन 8 प्लस पाई h³अपॉन 12 किसके बराबर होगा, 880/21 के। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 24, 8×3 = 24, मीन्स 3 पाई h³ प्लस 12×2 = 24, 2 पाई h³ इज इक्वल टू 880/21। अब यहाँ 5 पाई h³ 24 इज इक्वल टू दोनों का सम 880/21। तो यहाँ से पाई 5 पाई h³ का वैल्यू क्या आएगा, 880 इंटू 24/21। सो 5 × 22/7 इंटू h³ इज इक्वल टू 880 इंटू 24/21। यहाँ से अगर हम h³ का वैल्यू निकालें तो 880 इंटू 24 इंटू 7 अपॉन 21 इंटू 110, इन दोनों का मल्टीपल, ठीक है। फिर ये 8 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है, ये कटेगा 3 टाइम्स में, और 3 से ये 24 कटेगा
8 टाइम्स में, ठीक है। अब एच क्यू बराबर क्या आ रहा है 64, तो एच क्या होगा रूट अंडर 6 क्यू हो जाए, ठीक है। फिर एच क्या आ जाएगा यहाँ से 4, तो जो हाइट है बिल्डिंग का वो हमें आ गया 4 मीटर्स, दैट्स इज आवर फाइनल आंसर।